किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे किसानी हित के अंदर ये जागरूकता मिशन के तौर पर जो चैनल चलाया जा रहा है, इसके ऊपर किसानों को सावधान और सचेत करने के लिए बाजार के अनेक जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। इसी क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरा और धनिया, हल्दी तीनों पर विचार करें और सोच समझ कर अपना माल बाजार में सेल करें। यदि आपको समय समय पर सटीक जानकारियाँ मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और किसानों को जगाने का काम करें। साथियों, मैंने 5-4 वीडियो पहले भी जीरा, धनिया और हल्दी के ऊपर बनाए हैं। आपको तमाम जानकारियाँ स्टॉक की, डिमांड की, फसल की, ये वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का काम किया है। इसी क्रम में आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले हम जीरा की बात करते हैं। ओशिया मंडी के अंदर कल जीरा 25,151 रुपये की बोली के साथ श्री गणेश हुआ। आगे आने वाले समय में जो मैं टारगेट आपको बता चुका हूं कि एनसीडीएक्स 25,000 रुपये से कम नहीं रहेगा, तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि जीरा की बहुत भारी मात्रा के अंदर बिजाई में कमी देखी गई है। काफ़ी क्षेत्रों के अंदर जीरा की फसल का उत्पादन भी बहुत कम निकल रहा है। किसानों द्वारा जो बातें बताई गई है उनके आधार के ऊपर अनुमान लगाया जा रहा है कि डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन काफ़ी कम नज़र आएगा। उसके चलते जीरा के भाव ठीक बनते हुए दिखाई देंगे। जीरा में भी स्टॉकिस्ट मौके के ऊपर आमदनियों का इंतजार कर रहे हैं, स्टॉक भी करेंगे, उसके बाद में मुनाफा वसूली भी होगी, परंतु धीरे धीरे जीरा के भाव को ताकत मिलेगी। हम बात करते हैं धनिया के ऊपर। साथियों, धनिया का जीरा से भी पेचीदा खेल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धनिया जीरा से प्लस चलेगा। ये देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से मैं अनुमानित तौर पर बता रहा हूं कि धनिया का स्टॉक बेहद कम है, प्रोडक्शन बेहद कम है और डिमांड अच्छी है। इनके चलते धनिया इस बार बाजी मार सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी समय पहले मैंने 13,500 रुपये के टारगेट दिए थे। मैं तो वही टारगेट एनसीडीएक्स के 13,500 के दे रहा हूँ, परंतु बाजार के जानकार इसे 15,000 रुपये तक 2026 में मान के चल रहे हैं। मैं जो बाजार की खबरें वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। बेचना, रखना ये आपका काम है, विचार करना, जानकारी लेना ये आपका काम है। ज्ञान आपका सबसे बड़ा धन है, क्योंकि आप जिस फसल की खेती करते हैं उस फसल के फंडामेंटल के बारे में संपूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए कि डिमांड कितनी है, बिजाई कितनी थी, प्रोडक्शन कितना उतरने आ रहा है। और यह बात तो मैं काफ़ी दिनों पहले भी कह चुका हूँ कि यदि यूएस के अंदर हमारे मसालों की मांग दिनों दिन जो बढ़ती आ रही है, उस मांग के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जीरा और धनिया के अंदर कहीं कोई कमजोरी देखी जाएगी। बात हल्दी की करते हैं। साथियों, हल्दी भी जीरा और धनिया के पीछे पीछे चलेगी, जो अनुमानित जानकारी है। और हल्दी का 20,000 रुपये का टारगेट जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिया, उस टारगेट पर मौके पर अभी भी मैं कायम हूँ। यदि कोई डाउनफॉल आने की संभावना बनती है या कोई कहीं से डिमांड की कमी दिखाई देती है, तीनों चीज़ों में, जीरा, धनिया और हल्दी के अंदर, या सरकार द्वारा कोई और सिस्टम ड्यूटी फ्री या ड्यूटी लगाने या कोई मतलब कोई भी किसी भी तरह का भाव दबने के कोई समाचार आएंगे या फिर भाव की तेजी के कोई समाचार आएंगे, तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। मैं वादा करता हूं कि एक एक जानकारी जो किसानों के लिए मैं लगातार बाजार से खींच कर आपके पास पहुंचा रहा हूं, उस पर विचार करें, ध्यान दें और नुकसान से बचें। धनिया और जीरा के प्रोडक्शन के वीडियो, डिमांड के वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो देखिए। धनिया में जो मैंने पहले बताई थी सेम वही की वही प्रोडक्शन है, वही का वही कैरी स्टॉक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धनिया का कैरी स्टॉक कुछ और घटा है, लगभग 5 लाख बैग के लगभग और घटने के समाचार हैं। अराइवलें आएगी, हो सकता है एक बार दबाव रहे, परंतु जो टारगेट अनुमानित तौर पर आपको दिए जा रहे हैं वो 90 और 95% तक सही और सटीक होने के अनुमान हम जता रहे हैं। मैं सभी किसान साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए एक एक वीडियो को
किसानों तक पहुंचाइए, उन्हें जगाइए। मंदे में एक साथ राइफलें बेच करके किसान को नुकसान से बचाने का काम करिए। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे, आगे से आगे शेयर करेंगे, और भी मेरे पास कोई जानकारी आएगी तो वीडियो तक के माध्यम से जो मैं पहुंचाऊंगा उसे प्राप्त करने का काम करेंगे। जय हिंद।